प्लस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ आमिर और आज हम एक ऐसे फ्रूट की बात कर रहे हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से पहले जिसकी वाइल्ड वैराइटीज़ को खाया जाता था और तकरीबन 17th सेंचुरी में यूरोप में उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और 2000 साल पहले के रिकॉर्ड्स रोम में मिलते हैं कि इस फल को खाया गया। जी हाँ, दिस इज़ द वन एंड ओनली द स्ट्रॉबेरी, जिसको अगर हम बॉटनी की भाषा में बोलें तो इसको ट्रू बेरी नहीं माना जाता और वो बॉटनिस्ट कहते हैं क्योंकि इस जो फल जो बेरी है इसके एक्चुअली फ्रूट्स वो होते हैं जो इसके ऊपर लगे हुए बीज होते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका है बॉटनी में उस हिसाब से दिस इज़ नॉट अ बेरी बट स्टिल वी ऑल कॉल इट बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, और हम सब इसको बहुत प्यार करते हैं। तो आज आप और मैं देखेंगे, जानेंगे, मिलेंगे इस खूबसूरत से फ्रूट से और जानेंगे इसके बारे में कुछ फ़न फैक्ट्स भी और इसको कैसे उगाते हैं बेहतरीन अंदाज में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनका ज़िक्र आज हम करेंगे। ठीक है, तो भाई स्ट्रॉबेरी जो है सभी की फेवरेट है, बहुत खूबसूरत इसका कलर है और ये लव, अफेक्शन, फर्टिलिटी और पैशन, इन सब चीज़ों के लिए वर्ल्ड वाइड में मशहूर है। अपने प्यारी सी इसकी रिफ़्रेशिंग खुशबू और प्यारा सा इसका टेस्ट होता है, माइल्ड सा टेस्ट होता है। मुख्तलिफ़ किस्में इसकी मौजूद हैं पूरे संसार में। अगर हम बात करें वर्ल्ड में स्ट्रॉबेरी की मुख्तलिफ़ किस्में मौजूद हैं जो अलग अलग शेप, साइज़, कलर की होती हैं। जी हाँ, आपने इंडिया में मोस्टली रेड देखी है लेकिन वाइट कलर की स्ट्रॉबेरीज़ भी होती हैं दोस्तों, पिंक कलर की स्ट्रॉबेरीज़ भी होती हैं दोस्तों। और स्ट्रॉबेरीज़ के फूल जिनको हम देखते हैं तो आमतौर पर देखिए आप यहाँ देखें तो वाइट कलर के फ्लावर्स इसके आते हैं, लेकिन ऐसी भी वैराइटीज़ हैं जिनको देख के आपका दिल दहल जाएगा, मचल जाएगा और आप अपने होश जो हैं वो खो देंगे, क्योंकि मैं भी खो चुका था। क्योंकि वो वैराइटीज़ वाकई इतने खूबसूरत फूल देती हैं। उनके डार्क पिंक कलर के डबल फ्लावर्स आते हैं, सिंगल पिंक रेड कलर के फ्लावर्स, कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं स्ट्रॉबेरीज़ की। आई होप मुझे इंशाल्लाह वो कभी ज़िंदगी में मिल पाएँ तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक, और एक और मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों स्ट्रॉबेरीज़ की कि जो फ्रेंच लोग थे वो स्ट्रॉबेरीज़ को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे और उनका ये मानना था, तजुर्बा था उनका ये, कि स्ट्रॉबेरी का जो इसकी लीव्स हैं, अगर इनकी टी उबाल के वो पिएंगे तो ये आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, डायरिया में, ठीक है, और सोर थ्रोट में ये उनको फ़ायदा करेगा। ठीक, इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स हैं वो गाउट में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के में क्योंकि विटामिन सी रिच है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये हार्ट के लिए बहुत प्रॉमिसिंग इसमें रिज़ल्ट क्लिनिकल रिसर्चेस के शुरुआती ट्रायल्स में आए हैं। और अगर हम बात करें कैंसर के तमाम पेशेंट में, क्योंकि भाई जहाँ भी एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा आपको वो सब कैंसर के मरीज़ों में, कैंसर सेल्स को मारने में जो है हेल्प करता है, उससे कैंसर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो तमाम इसकी मेडिकल बातें हो गई, हिस्टोरिकल बातें हो गई, कुछ फ़न फैक्ट्स हो गए। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जापान में और यूएसए में हर साल वर्ल्ड स्ट्रॉबेरी जो है ना वो एक फंक्शन स्टार्ट होता है, सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो लोगों के सामने, जैसे हमारे यहाँ आम उत्सव होता है ना, आम महोत्सव, इसी तरह वहाँ पे स्ट्रॉबेरी महोत्सव होता है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रॉबेरी सब तरह की जो है वो पब्लिक के लिए डिस्प्ले की जाती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हमारे इंडिया में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो उगाई जा रही हैं और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन आज की डेट में हो रहा है तो वो कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहा है, भेज रहा है सब जगह। इंडिया में तमाम पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर इसको उगाया जाता है। कश्मीर में मैंने बचपन से खाई हैं और वो बहुत, उनका जो टेस्ट था बहुत अलग टेस्ट है, मीठी हैं। और अब स्ट्रॉबेरीज़ की कुछ ऐसी वैराइटीज़ आ चुकी हैं जिनको हम नॉर्थ में यानी कि प्लेन एरियाज़ में भी उगा सकते हैं, क्योंकि एक इसके साथ थोड़ा विंटर का मसला रहता है कि इसको पहाड़ी इलाके की जैसा माहौल जो है वो इसको पसंद है स्ट्रॉबेरी को। तो अक्सर क्या कहते हैं विंटर जहाँ ज़्यादा रहती है, ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर इनको उगाया जाता था। लेकिन कुछ वैराइटीज़ जो हैं अब वो इंडिया में आ गई हैं, जैसे कैमरोज़ है
और भी हैं कुछ वैरायटी, स्वीट चार्ली है, और क्या कहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ जो अब यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ क्योंकि टैगिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ये हो सकता है कि स्वीट चार्ली बोल के आपको कैमरोज़ा दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए। बहुत खुशकिस्मत होंगे आप अगर आपको सही वैरायटी जो आपने मांगी है वो मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उतना अच्छा टैगिंग सिस्टम अभी डेवलप नहीं है। आई होप कि आने वाले टाइम में ये सब पॉसिबल हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ की पहचान लीव्स के ज़रिए करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, उतना आसान काम नहीं है। बहरहाल मैंने ये स्ट्रॉबेरी स्वीट चार्ली मंगाई थी, बट पता नहीं क्यों मुझे डाउट आ रहा है कि स्वीट चार्ली नहीं है, क्योंकि जो उसके फ्रूट की शेप होती है थोड़ी सी हार्ड शेप होती है। बट कन्फ्यूजन ये है कि कोई कोई फ्रूट हार्ड शेप आ रहा है और कोई कोई कैमरोज़ जैसा ही लग रहा है, मुझे नहीं पता। कल इसका एक फ़्रूट हमने हार्वेस्ट किया था, खाया था, वो स्वीट चार्ली का फ्रूट मीठा होना चाहिए था, बट वो मीठा नहीं था, टार्ट था, थोड़ा खट्टापन ज़्यादा था उसमें, जो कि कैमरोज़ा जो वैरायटी है उसकी निशानी है। बट मुझे नहीं पता, मैंने ट्रस्ट करके ख़रीदा था। बहरहाल ये इशू हमारे यहाँ चलता रहता है। तो बहरहाल स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से उगी, और इस बार इसके उगने में और इसके फ्रूटिंग में दोस्तों मुझे एक जो मैंने ट्रिक जो मैंने सोची वो कामयाब रही, और वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो ये है कि हुआ क्या, जब मैंने देखा स्ट्रॉबेरी को, मैंने पिछली बार या इससे पहले भी कई बार मैंने इसको उगाया, तो होता क्या है कि स्ट्रॉबेरीज़ को जब आप उगाते हैं तो जब इसके फ्रूट्स गमले में, क्योंकि ये वज़नी होते हैं ना, वज़न है इनके अंदर, आप देख सकते हैं, तो जब ये गमले में नीचे मिट्टी की तरफ गिरते हैं, कितना भी आप मल्चिंग कर लो लेकिन पानी आपको देना होता है, तो मिट्टी में जो उसके जो बैक्टीरिया हैं या मिट्टी के अंदर रहने वाले जो कीड़े हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो मिट्टी की सॉइल की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाती है। तो फिर मैंने देखा जो कमर्शियली जो उगाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस तरह आलू की खेती होती है ना, उसमें एक मेड़ बांधते हैं, आलू समझ लें, या सैफरन की भी जब खेती की जाती है तो उसमें एक छोटी सी क्यारी बनाई जाती है जो ऊंची सी होती है, ठीक। तो इसी तरह उन्होंने किया हुआ था, और शायद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको बोला है कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म जो है वो पूरे पे एक पॉलीथीन की प्लेन चढ़ा दें और बीच बीच में छेद करके वहाँ स्ट्रॉबेरी बोएं। तो उससे क्या होगा, जब स्ट्रॉबेरी के प्लांट ये से जब फूल निकलेंगे, उसके रनर्स निकलेंगे, उसके ये बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी बन के निकलेंगे, तो वो लटक जाएंगे और वो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, और जिससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो गलेगी नहीं, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपका फ्रूट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक। तो फिर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, और आइडिया था ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या आइडिया था। देखिए, मेरे पास एक प्लास्टिक का नॉर्मल कट्टा मौजूद था, और उस कट्टे के अंदर मैंने मिट्टी भरी, उसको इधर से बांध दिया, और फिर उसमें मैंने छेद बनाए, और छेद बना के मैंने उसमें स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगा के और वो बो दिए हैं, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक वैसे ही कामयाब रहा है, काफ़ी हद तक मतलब 99% तक, ठीक। तो पता नहीं इस छोटू को क्या हुआ, ये नहीं पढ़ पाया, बट अब ये इन्होंने फ्रूट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं, और कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, सारे फ्रूट्स हेल्दी हैं, रस रस से भरे हुए हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं, और दिल भी खुश हो रहा है, जहन भी खुश हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ आप भी खुश होंगे। तो ये तरीका अच्छा है, और इसको मैंने एक थोड़े से ऊंचा, मेरे पास ये पिलर था छत पे, तो मैंने इस पे रख दिया, आप नीचे भी रख सकते हैं। और करना क्या है, बस आपको बीच में यहाँ पर एक पिट बनाना है, और इस पिट के अंदर आप अपना पानी या जो लिक्विड मैन्योर, खाद वगैरह जो भी डालते हैं वो आप इसमें डालते रहिए, ताकि ये इसको मॉइस्चर मिलता रहे, सूख ना जाए। ये देखिए, मैं आपको इसको एक ऊपर से व्यू दिखाता हूँ किस तरह से ये नज़र आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बनाइए अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी बेड, ठीक है, और फिर इन स्ट्रॉबेरीज़ का आनंद लीजिए, लुत्फ़ लीजिए। मैं अब इनमें से कुछ हार्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फिर ओवर राइप हो जाएंगी, ठीक। ये मैंने एक ली, प्यारी सी स्ट्रॉबेरी, आप चाहें तो आप इसे टेस्ट करिए, ये लीजिए। यम्मी है ना। मेरा रोज़ा है तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, शाम को खाऊंगा इसको। और इनको तकरीबन मैंने 2 महीने पहले इनको बोया था जी, 2 या ढाई महीने पहले मैंने इनको बोया था, और उसके बाद फिर ये अब इन्होंने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ा सा इसको हम अभी और डार्क होने देंगे, मुझे चाहिए बिल्कुल डार्क,
और थोड़ा इसको हम अभी और डार्क होने देंगे। मुझे चाहिए बिल्कुल डार्क मरून कलर के स्ट्रॉबेरीज़, ताकि वो थोड़े से स्वीट हो सकें। और स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में मार्वलस गार्डनिंग पे आज इतना ही दोस्तों। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में आप आइडेंटिफाई कैसे करें उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ को, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लीफ से हम कैसे डिफरेंशिएट करें, फ्लावर से कैसे डिफरेंशिएट करें, ताकि हमें पता चले कि कौन सी स्वीट चार्ली है, कौन सी कैमरोज़ा है, ठीक है, कौन सी इसमें और भी वैरायटीज़ हैं बहुत सारी, अभी नाम याद नहीं आ रहे। एक ज़माने में बड़ी रिसर्च करी थी मैंने इनकी। तो बहरहाल आप भी मुझे बता सकते हैं, बताइएगा। ऑलवेज़ वेलकम फॉर दैट। और एक चीज़ है कि अभी तक तो इन पर कोई पेस्टिसाइड